साहब आप ये बताएं, क्या उनका अधिकार क्षेत्र बनता है? चलो मान लिया किसी ने चोरी कर ली, ये भी मान लिया किसी से गलती होगी, तो उन लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो अपने खेतों के कमरे में ले जाकर हमारे समाज के लोगों पर टॉर्चर करे। ये काम तो समाज के लोगों, पुलिस वालों का काम है। अगर उन दबंगों का ये काम है तो जो पुलिस के साथी मिले हुए हैं उनको अपनी उल्टी उतार करके ना अपने घर बैठ जाना चाहिए, ताकि छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। आप किसी प्रकार की भी अपने मन में ये शंका लेके यहाँ से मत जाए कि कार्रवाई नहीं होगी। 100% कार्रवाई होगी और SC एक्ट इसमें लग चुका है, SC एक्ट के थ्रू कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा कोई भी। जब तक वीडियो हमारे पास नहीं आई थी तब तक हमें नहीं पता था, और वीडियो आ चुकी है तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। मैं DCP साहब से निवेदन करता हूँ, एक तो आपको हम ज्ञापन देंगे और फिर ज्ञापन लेकर के आप जनता को भी विश्वास दिला दें कि भी कितने दिन में आप सबको राउंड अप कर लेंगे, और अभी आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, आगे आप क्या करेंगे। देखिए, जो गोहाना में ये जो पीड़ित परिवार है, इसके समर्थन में पूरा DSC समाज आज यहाँ गोहाना में इकट्ठा हुआ है, और हमें इस बात का दर्द आज भी है कि हमारे दलित समाज के बेटे को ये गंधाना गांव की नई बात नहीं है। हमारे साथ हमेशा ही अत्याचार होता है। तो मैं DSC यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे समाज के DSC समाज के लोगों से एक आह्वान करता हूँ, हमें का यहाँ केवल हम न्याय की बात नहीं करने के लिए आए हैं कि भी हमारे समाज के बेटे के साथ में रात को ले जा करके ना नंगा करके पीटे हैं वहाँ पे, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शर्मसार बात है। मैं तो ये कहता हूं समाज के लोगों, जो लोग आप पर अत्याचार करने की सोचते हैं उनका ऐसा हाल कर दो भविष्य में आपकी तरफ उंगली भी ना उठा सके। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग उठा कर ले गए और मारपीट कर दी। ये तो सदियों सदियों से इन सवर्ण समाज के लोगों ने अपना एक रास्ता बना रखा है। अरे आप तो इतने ताकतवर लोग हो, सवर्ण समाज के 100 साथी इकट्ठे होते हैं और हम DSC समाज के 10 साथी इकट्ठे होते हैं, तो समाज के लोगों, उन सवर्ण समाज के लोगों पर आप 10 समाज के लोग भारी पड़ते हैं। आपका ये रुतबा है समाज के अंदर। मेरे की बात कहूंगा, SHO साहब, क्यों हमारे साथ ऐसा किया जाता है? क्यों हमारे को कमजोर समझा जाता है? आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जहां भी किसी भी जाति पर अत्याचार होता है और जो लोग जुल्म जाति करते हैं सबसे पहले उनका एक्शन लिया जाएगा। SHO साहब आप ये बताएं, क्या उनका अधिकार क्षेत्र बनता है? चलो मान लिया किसी ने चोरी कर ली, ये भी मान लिया किसी से गलती होगी, तो उन लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो अपने खेतों के कमरे में ले जाकर हमारे समाज के लोगों पर टॉर्चर करे। ये काम तो समाज के लोगों, पुलिस वालों का काम है। अगर उन दबंगों का ये काम है तो जो पुलिस के साथी मिले हुए हैं उनको अपनी उल्टी उतार करके ना अपने घर बैठ जाना चाहिए, ताकि समाज के लोगों आज आप लोग जुड़े हैं
नहीं जुड़ सकते। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, मर्द को दर्द होता है और ये डीएससी समाज के लोग हैं ना, ऐसा तो साहब इनका बहुत बड़ा दर्द है। अरे कोई बकरी थोड़ी है, कुत्ता थोड़ी है, उसको लठ मार दिया उसको भगा ले गया। हमारे समाज के लोगों को तो नंगा करके पीछे जा रहे हैं। इसमें तो जो है एक्ट भी बहुत ज्यादा है। उन लोगों के साथ हमें ये नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें तो ये चाहिए, कितने तो उस कमरे में आदमी थे, हमने वीडियो देखी है, उस वीडियो में 8 आदमी हैं और जाति को आप पता कर लेना। 8 आदमियों के तो खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हो। इन लोगों ने इनको सह दिया है कि इसको उठा लो और इसको मारो पीटो। 15-20 आदमी और हम दनाना गया था। मैं कल दनाना की पंचायत के लोगों ने बताया था 8-10 लोग तो है दोषी। और हमने सारी बातें आपके बीच में कर दी है। एसीपी साहब, जितने लोग दोषी हैं इस मामले में, जल्द से जल्द उनको आप गिरफ्तार कर लें। और इसमें जिस आरओ प्लांट में इस बेटे को पीटा गया है, वो आरओ प्लांट सरपंच का है धनाना गांव के। तो सरपंच को भी आप 130 में लेके इंक्वायरी करें, क्योंकि उनके संज्ञान में आए बिना ये काम नहीं हो सकता था। और जब तक ये सारी कार्रवाई ना हो जाए, गिरफ्तारी ना हो जाए, तो आप धनाना में एक पुलिस जिप्सी और राइडर की व्यवस्था कर दें, ताकि गांव के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की असामाजिक घटना ना घटे। जिस इलाके से मैं आपको बहुत पुराने टाइम से जानता हूं, जब आप SHO भी थे, बहुत सभ्य और कार्रवाई करने वाले हमारे DCP साहब हैं और हमें इनसे पूरा इनका सहयोग भी है। और इनको सुबह फ़ोन किया तो तुरंत इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि इसमें हमने मुकदमा दर्ज करके एक आदमी गिरफ्तार कर लिया था कल रात को ही, क्योंकि सभी चुनाव में बिजी थे ये लोग। उसके बाद ही मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 6 जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इन्होंने बताया कि 2 टीमें हमने गठित कर रखी है। समाज पूरे हरियाणा का अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सभी 36 जातियाँ आज इस जघन्यतम अपराध जो हुआ है, यह अमानवीय घटना हुई है, हमारे लोकतंत्र में लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है। तो आप बिना किसी देरी किए इसमें आप अपनी कार्रवाई करें। और हमने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप आ भी जाएँ, हमसे भी रूबरू हो जाएं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ भाई, सरकार हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, हमारे मंत्री अरविंद शर्मा हमारे हैं और सभी प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमारा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने भी ड्यूटी लगा दी है सभी की। DC साहब को बोल दिया है और DC साहब का इनके पास शायद फ़ोन भी आ गया होगा। तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। आप किसी प्रकार की भी अपने मन में ये शंका लेके यहाँ से मत जाए कि कार्रवाई नहीं होगी। 100% कार्रवाई होगी। और SC एक्ट इसमें लग चुका है, SC एक्ट के थ्रू कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा कोई। जब तक वीडियो हमारे पास नहीं आई थी तब तक हमें नहीं पता था, और वीडियो आ चुकी है तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। और अब मैं विश्वास दिला दें कि ये काम हुआ। मैं DCP साहब से निवेदन करता हूँ, एक तो आपको हम ज्ञापन देंगे और फिर ज्ञापन लेकर के आप जनता को भी विश्वास दिला दें कि भी कितने दिन में आप सबको राउंड अप कर लेंगे और अभी आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, आगे आप क्या करेंगे। और जब तक ये सारी गिरफ्तारियां ना हो जाएं, आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में राइडर और अग्रवाल साहब आ जाओ, समाज के मौजूद लोग आकर के ज्ञापन देंगे। इस धनाना गांव में एक शपथ लेते हैं
डीएससी यूथ ब्रिगेड है, ये समाज की पैरवी करेगी और जहाँ जुल्म और जाति होगी वहाँ हम खड़े पाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं भाई जहाँ समाज में दुख दर्द होगा वहाँ डीएससी एक जगह इकट्ठा होगा। जय डीएससी समाज, जय डीएससी समाज।